हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर से हमने रेगुलर सीरीज शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट फिर से चालू करने वाले हैं हम लोग। और जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई भी जनरल कंपटीशन दो या कोई भी बीएचयू का एंट्रेंस दो, सब में जनरल साइंस के अच्छे का क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 15 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन फिर भी जीएस जिनमें पूछे जाते हैं 60-70, उनमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो सोच लो इसका वेटेज कितना है। तो हम आज से ये भी शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट आएंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं, तो रीड एंड रिवाइज सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके लिए एक बेटर प्लानिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ईजी रहेगा, जिसमें आपको खुद पढ़ना होगा और रिवीजन के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे आपका होमवर्क टाइप ये होगा। चलिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जस्ट हमने सबके पीडीएफ सेंड किए हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एससीओ की प्रमुखों की मीटिंग मेजबानी किस देश ने की थी। अब एससीओ है क्या, इसका पहले फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे। एससीओ मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? संघाई चाइना में ही होगा, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। और संघाई इसलिए कहते हैं कि संघाई रीजन में ये डेवलप हुआ था। 1996 में ये फॉर्मली बनाया गया था। 5 देश संघाई रीजन के बनाए गए थे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब देश मिलके। लेकिन 2001 में फॉर्मली इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1996 में अगर ऑप्शन में है तो वो सही है, अदरवाइज 2001 सही होगा। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके मेंबर बनाए जाते हैं। तब से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया मेंबर कब बना है? 2017 में। और उसी साल चीन ने रिकमेंड किया था किसका? पाकिस्तान का। किसका रिकमेंडेशन किया था? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान भी मेंबर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपने देख लिया। अब चीन की राजधानी बीजिंग में और किस किस बैंक का हेडक्वार्टर है, इस पे मैंने डिटेल में कल के प्रीवियसली वीडियो में बताया था। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ से आई बटन दबा के उसे देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। जितने भी एड्स के विक्टिम हैं, जिन्हें एड्स हुआ है या एड्स की रोकथाम के लिए ये दिवस डेडिकेटेड होता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। HIV होता है, तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं 1 दिवस को, 1 दिसंबर को। इसके अलावा मैंने दिसंबर में और भी इंपॉर्टेंट दिवस बताए थे प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आपको जिन लोगों ने भी देखा है, ध्यान से सुना है, जितने भी आपको याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दिसंबर के जितने भी दिवस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये रेस होता है, कार रेस, फार्मूला 1 रेस, इसको जीता है बहरीन का। अब बहरीन है कहाँ? तो बहरीन है गल्फ कंट्री, जिसका मैप मैंने कल ही दिखाया था, मैं फिर से अभी दिखाने वाला हूँ। गल्फ कंट्रीज का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है बहरीन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस मैप को। ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहाँ पे युद्ध हमेशा चलता रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पहला चीज़ है, जिस देश की अभी बात हुई है बहरीन, आपको यहाँ ध्यान से देखिए, बहरीन यहाँ पे है, छोटा सा लिखा है बहरीन, कतर के बगल में। कतर की राजधानी है दोहा, बहरीन की राजधानी है बहरीन सिटी, बहरीन की राजधानी है मनामा, और यहाँ की करेंसी है दिनार। इसी तरीके से
कतर है छोटा सा देश, फिर इधर है कुवैत, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और कुवैती दिनार पूरे वर्ल्ड में करेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता है। सऊदी अरेबिया को देखिए, यह है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के किंग सलमान हैं और इनकी राजधानी है रियाद। रियाल यहाँ की करेंसी है। प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठें, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ नोट करते चलें। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे उन्हें मैं बताता चलूँ। तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है रेड सी। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, स्वेज नहर कौन से जगहों को या कौन से सी को जोड़ता है? तो ये हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया लाल सागर, मतलब मेडिटेरेनियन सी या रेड सी, इसको जोड़ता है स्वेज नहर। स्वेज नहर अगर नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रुक जाता ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से स्वेज नहर रास्ता बनाए जाने की वजह से पूरे एशिया महादेश का जो ट्रेड रूट है वो पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बाकी जितने भी हैं, नॉर्थ अमेरिका इधर से भी रूट है पैसिफिक ओशियन से, बट ये ट्रेड रूट जो है अफ्रीका तक जाता है। तो ये ध्यान रखना है। स्वेज नहर की शुरुआत कब हुई थी? 1869 में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ और देश की, जो कि हैं यमन। यमन हूथी रिबेल्स, आप नाम सुनते होंगे, हूथी विद्रोही, इनका नाम है हूथी विद्रोही। ये कहाँ है? यमन में है। ओमान, ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट, ठीक है। ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, और ईरान की करेंसी अभी चेंज हुई है और इसकी करेंसी का नाम है तोमान, ठीक है। एक रिसेंट में कजाकिस्तान देश है जिसकी राजधानी चेंज हुई है, तुर्कमेनिस्तान के ऊपर है यहाँ कजाकिस्तान, तो उसकी राजधानी का नाम बदल के किया गया नूर सुल्तान। तो ये रिसेंट में सारे करंट अफेयर्स हैं, आपको याद रखने वाले, ठीक है। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। और द गल्फ़ के बारे में मैंने बताया था, उसे फिर से रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। द गल्फ़ कहते हैं किसको? द गल्फ़ है ये पर्सियन गल्फ़, फारस की खाड़ी, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। और यहाँ है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, दोनों दो जगह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है फारस की खाड़ी में, होर और फारस ये दोनों एक टाइप का लग रहा है, तो हॉर्मूज और फारस की खाड़ी एक जगह है। चलिए अगला है पॉइंट यहाँ से देखने वाला, किसे लोकसभा का नया सचिव नियुक्त किया गया है? न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो ये बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो हैं लोकसभा के न्यू सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसके साथ जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सब को रिवीजन करेंगे, ध्यान से सुनिए। जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे अजय भूषण पांडे, ये भारत के वित्त सचिव हैं। कौन है? भारत के वित्त सचिव। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग हैं। तो भारत के कैग हैं कौन? जी.सी. मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान से सुनते चलिए, अगर नोट नहीं किया है तो करते चलिए। सोमा राय वर्मन, ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सोमा रॉय वर्मन, ठीक है। बिमल जुल्का जो हैं ये हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ये बिमल जुल्का हैं। अधीर रंजन चौधरी, ये लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल बताइए कौन है? ये हैं तुषार मेहता, ठीक है। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार रिसेंट में अपॉइंट किए गए हैं चुनाव आयुक्त के, और ये पूर्व वित्त सचिव थे, ठीक है। राजीव कुमार कौन है? चुनाव आयुक्त। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के हेड कौन है? संजय कोठारी। मुरली रामकृष्णन, ये हैं RBI के MD एंड CEO, मुरली रामकृष्णन, ठीक है। अविक सरकार, ये PTI के अध्यक्ष हैं। अविक सरकार, ये हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
ये रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है विपिन रावत का, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें, पिनाकी चंद्र घोष, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो बहुत सारे फैक्ट्स रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए मैं रिवीजन कराता हूँ। 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का, सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब हुआ था स्थापना? 1965 में। इसी तरीके से CRPF की स्थापना कब हुई थी? CRPF, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। और SSB की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉ के निदेशक कौन है? R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके निदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल। IB के प्रमुख कौन है? ये हैं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, ठीक है। IB के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। CBI के निदेशक कौन है अभी फिलहाल में? तो ये हैं CBI के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला। तो ये मेरा मोटो रहता है रिवीजन कराने का। तो जितने भी लोग लाइव हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं वो प्लीज़ विजिट करें डिफरेंट प्लेलिस्ट। अगला क्वेश्चन देते हैं, विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? ऊर्जा सकारात्मक होटल, इट मीन्स कि ये जो है सस्टेनेबल एनर्जी पे डिपेंड होगा, जैसे सोलर लाइट पे और सब चीज़ों पे ये डिपेंड होगा, ऊर्जा सकारात्मक होटल। तो ये खोला गया है नॉर्वे में। कहाँ खोला गया है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और यूरोप में ये पड़ता है, इसका मैप मैंने पहले ही आपको दिखाया था। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? विलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर। और नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और ये राजधानी बनी 1911 में, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट ये संबंधित है जापान से। जापान की राजधानी है टोक्यो, और येन यहाँ की करेंसी है, ठीक है। हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट ये जो है कहाँ की है? जापान की। जापान के 2 प्लेस आपको खासकर इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा 6 दिसंबर, नागासाकी 9 दिसंबर। क्या हुआ था? यहाँ एटम बम गिरा था। लिटिल मैन और फैट बॉय, ये दोनों एटम बम के नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग में चाइना शीर्ष पे है। चाइना शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है ब्रिटेन, चौथे नंबर पे है इंडिया। तो ये इंटरनेट का स्पीड किस देश में सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट है, उसके हिसाब से ये डाटा सुपर पावर रैंकिंग की कैलकुलेशन की गई है। तो चीन में सबसे ज़्यादा तेज़ इंटरनेट कनेक्शन है, फिर है अमेरिका में, फिर ब्रिटेन में 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे है इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को कब से लागू करने की बात हो रही है? व्हेन विल पेरिस एग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड? तो पेरिस एग्रीमेंट को 2021 से लागू करने की बात हो रही है। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारे लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। जैसे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य ये है 2022 से। मैं 2022 में जितने भी एम डेडिकेटेड हैं उनको बता दे रहा हूँ। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये भी 2022 तक करना है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये भी 2022 तक है, ठीक है। किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य भी 2022 को है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसान भी 2022 तक अपनी आय दुगुना करेंगे। GDP को भी एक तरीके से ग्रोथ करना है, वो टारगेटेड है 2022 तक। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, ये भी 2022 तक जोड़ना है। तो 2022 का प्लीज़ आप नोट कर लें, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2021 को पेरिस एग्रीमेंट लागू कर देना है। कि श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अभी हाल ही में साउथ एशिया में कौन सा साइक्लोन आया है? देखिए एशिया यहाँ होना है। साउथ एशिया में अभी जो साइक्लोन आया है उसका नाम है बुवेरी। ये साइक्लोन कहाँ है? साउथ एशिया में। अब कल के कुछ क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लेते हैं। बीएसएफ स्थापना दिवस कब है? तो ये है 1 दिसंबर को। जगन्नाथ थोड़ू योजना ये है आंध्र प्रदेश में। और आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत कम कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और अपने जो भी राइट आंसर है उसे बताइए। कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आज भी मैं पूछूंगा, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस डे के क्वेश्चन में ही से रहता है। जगन्नाथ थोड़ू योजना किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को मैंने मैप में बहुत डिटेल से आपको समझाया था कल, ठीक है। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के ये फैक्ट हैं। अगला देखते हैं, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हुई थी 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स वॉल्फेसन का निधन हो गया, वो किस संगठन के प्रमुख थे? तो ये थे विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के हेड थे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन को निःशुल्क देने की घोषणा की है? तो ये 3 करोड़ अपने सिटीजन्स को निःशुल्क देगा बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी? ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी राइट आंसर है विथ फुल डिटेल, मैंने जैसा बताया था पिछले दिन के करंट अफेयर्स में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।